हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि आप जो है एलआईसी के आनंदा 2.0 के थ्रू जो है मनी बैक पॉलिसी को किस प्रकार से कर सकते हैं। यानी आनंदा के थ्रू से अब आप जो है 20 ईयर मनी बैक पॉलिसी को किस प्रकार से कर पाएंगे, जिसका टेबल नंबर 720 है। तो इस वीडियो में हम उसे ही कवर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे, किस कॉलम में क्या चीज़ें फिल करनी होती हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जो है आनंदा के थ्रू पॉलिसी करना सीख पाएंगे। आनंद से पॉलिसी करने के लिए आपको जो है सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसी जो भी आप यूज करते हैं उसमें क्रोम ब्राउज़र या फिर जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको जो है सर्च बार में कुछ इस प्रकार से टाइप करना है ecells.licindia.in/page/login। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप जो है सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए 3 विकल्प दिए जाते हैं: कस्टमर, सेल्स चैंपियंस और एम्प्लॉय। यहाँ पर सिंपली आपको जो है दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स चैंपियंस। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए 2 विकल्प दिए जाते हैं। जैसे कि आप जो है ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं और पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि आप यदि पहली बार यहाँ पर जो है लॉगिन कर रहे हैं तो आपको जो है सिंपली यहाँ पर अपना यूज़र आईडी टाइप कर देना है और यहाँ पर जो है इस बॉक्स में आपको टिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे गेट ओटीपी का ऑप्शन है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। वो एंटर करके आपको जो है नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन शो होगा। वहाँ पर अपना आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन कर लेंगे। यदि आपने पहले से जो है यहाँ पर लॉगिन कर रखा है, पासवर्ड बना रखा है, तो आप यहाँ पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना यूजर आईडी एंटर करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करके इस बॉक्स में आप फिर से टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद यहाँ लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन होगा और आपकी एजेंसी रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो होने लगेंगी। अब यहाँ पर आपको कोई भी प्लान यदि करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में। यदि आप मोबाइल फ़ोन में ये चीज़ें कर रहे हैं तो यहाँ पर जो 3 डॉट आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, 3 लाइन्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें जो है आपको शो होंगी। यहाँ पर मोबाइल में जो है ये चीज़ें शो पहले नहीं होंगी, इस पर क्लिक करेंगे तभी शो होंगी। यदि आप जो है लैपटॉप में करें तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर आपको एजेंट डैशबोर्ड मिलेगा, उसके नीचे आपको मिलेगा प्लान्स। अब प्लान्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे के सारे प्लान ओपन होकर आ जाएंगे। अब जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज के इस वीडियो में हम जो है करने वाले हैं कवर मनी बैक पॉलिसी को, तो यहाँ पर सिंपली हम मनी बैक पॉलिसी पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए मनी बैक पॉलिसी में कौन कौन सी पॉलिसी आती है यहाँ पर आपको शो होगा। आज हम करेंगे एलआईसी का न्यू मनी बैक प्लान, जिसका टेबल नंबर 720 है। अब इस प्लान को करने के लिए आपको सिंपली इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बॉक्स पर क्लिक करेंगे अब देखिए राइट साइड में प्रोसीड का ऑप्शन आपको शो होगा। आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब चलिए समझिए यहाँ पर आपको क्या चीज़ें फिल करनी होती है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है नाम फिल करना होता है कस्टमर का। उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप डालेंगे। यहाँ पर आप जो है मैन्युअली भी डाल सकते हैं और यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वही मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर के स्थान पर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए अब यहाँ पर आप देखिए ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन है। यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर क्लिक करके आप जो है रेजिडेंस इंडिया जो है सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन हो रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे लीड जनरेट हो चुकी है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो पॉलिसी आपको करनी है सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपने अभी जो पहले डिटेल्स भरी थी वो डिटेल्स होती है प्रपोजर की। यदि आप जो है उसके बच्चे की पॉलिसी करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए रिलेशन विद प्रपोजर है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो 3 विकल्प मिलेगा, एक सेल्फ का मिलेगा, एक स्पाउस का मिलेगा और चाइल्ड का मिलेगा। तो यहाँ पर ये बच्चों की पॉलिसी करनी है तो यहाँ पर आप चाइल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पॉलिसी में हम कवर करेंगे सेल्फ पॉलिसी को, तो सेल्फ ही रहने देंगे यहाँ पर।
और सेल्फ रहने देंगे तो यहाँ पर नाम प्रपोजर का रहेगा, उन्हीं का जेंडर और उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ आपको शो होगी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स आप देखेंगे तो प्रोडक्ट डिटेल्स में क्या डालना होता है, आपको सेमेसोड यहाँ पर डालना होगा। चलिए हम सेमेसोड डाल लेते हैं। और सेमेसोड डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या चीज़ें जो है शो करेंगी। यहाँ पर देखिए पॉलिसी टर्म आपको 20 ईयर्स शो होगा और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 15 ईयर्स शो होगा। अब यहाँ पर मोड सेलेक्ट करना है, किस मोड में ये पॉलिसी की प्रीमियम जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए जाएंगे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। यहाँ पर सिंपली हम ईयरली मोड सेलेक्ट कर लेंगे। ये आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका कस्टमर आपसे जो है कहता है। अब यहाँ पर देखिए अंडर एज के थ्रू पॉलिसी करना चाहते हैं या फिर नहीं, तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ पर आप नो भी कर सकते हैं और यस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अभी के लिए नो कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस पर्सनल, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है नो सेलेक्ट कर लेना है। अब नो सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए बैक डेट से पॉलिसी करनी है दिया है आपको, तो यहाँ पर आप क्लिक करके डेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप बैक डेट से पॉलिसी कर सकते हैं। हमें फिलहाल बैक डेट से पॉलिसी नहीं करनी है तो स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको राइडर्स के बारे में दिया गया है, आप राइडर क्या क्या चुन सकते हैं। जैसे कि एडीवीडी राइडर आप ले रहे हैं तो यहाँ पर कितने का ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम 5 लाख डाल लेते हैं, जैसे कि पॉल सेमेसोड में हमने 5 लाख का लिया है। अब यहाँ पर टर्म राइडर के लिए पूछा है, आप टर्म राइडर लेना चाहते हैं या फिर नहीं। यदि लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर सिंपली जो है उसका भी सेमेसोड यहाँ पर आप डाल देंगे। तो हम यहाँ पर जो है 5 लाख की सेमेसोड डालते हैं। अब यहाँ पर सिंपली आपको कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके कस्टमर की जो बेसिक प्रीमियम है और जो टर्म राइडर के साथ प्रीमियम जो भी प्रीमियम यहाँ पर रहने वाली है, सारी चीज़ें नीचे आपको शो होंगी। अब कैसे शो होंगी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ईयरली जो प्रीमियम आ रही है वो 39,853 रुपये आ रही है। हाफ ईयरली इतना आ रहा है, क्वार्टरली इतना और मंथली इतना आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए प्रीमियम में क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से ऐड है। जैसे कि बेसिक प्रीमियम आपका 38,239 रुपये है। इंस्टॉलमेंट कितना जा रहा है, एक प्रीमियम का जा रहा है। यहाँ पर एडीबीडी प्रीमियम कितना जा रहा है, 600 रुपये। टर्म राइडर का 1,014 रुपये जा रहा है। और जो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 39,853 रुपये, जिसमें आपका 4.5% जीएसटी लगकर 41,646 रुपये टोटल यहाँ पर हो जा रहा है। यदि आपको सारी चीज़ें सही लग रही हैं तो यहाँ पर आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करने का विकल्प भी शो होने लगेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर सेव कर दिया, तो अब नीचे देखिए यहाँ पर राइट साइड में प्रोसीड का ऑप्शन शो हो रहा है। सिंपली हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो है एजेंसी डिटेल्स यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आप देखिए, आप जो है अगर जो पॉलिसी कर रहे हैं उसे अगर सेटेलाइट ब्रांच के थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ पर सेटेलाइट ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम अपनी सेटेलाइट ब्रांच के थ्रू पॉलिसी को नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर हम प्रोसीड टू प्रपोजल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रपोजल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी एसएसआईडी जनरेट हो जाती है। आप ऊपर जो है राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं, ये वही एसएसआईडी है जिसके थ्रू आप जो है पॉलिसी को ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रपोजर सी के केवाईसी की डिटेल्स के बारे में कि आप जो है सी केवाईसी नंबर जानते हैं या फिर नहीं। तो जनरली क्या होता है, ज़्यादातर लोग अपनी सी केवाईसी नंबर नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर हम नो कर देंगे। नो करने के बाद देखिए यहाँ पर पैन डिटेल्स के थ्रू और आधार डिटेल्स के थ्रू आप जो है इन डिटेल्स को फैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए हम जो है आधार डिटेल्स के थ्रू फैच करते हैं। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको आधार का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर एंटर करना होगा। चलिए हम यहाँ पर 4 डिजिट एंटर करते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको आधार का लास्ट 4 डिजिट एंटर करके फैच डिटेल्स पे, फैच केवाईसी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फैच केवाईसी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस होगी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दी जाएगी। ओटीपी जो सेंड की जाएगी उसी को आपको जो है यहाँ पर एंटर करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओटीपी सेंड कर दी गई है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि ओटीपी हमारी कहाँ कहाँ पर सेंड की गई है। ये हमारे मेल पर भी सेंड किया गया है और हमारे जो है वो जो है एसएमएस पर भी सेंड किया गया है। उसे हम देखकर यहाँ पर एंटर कर देंगे। सिंपली आपको भी क्या करना है, उसे देखकर यहाँ पर एंटर कर देना है। चलिए हम एंटर कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप जो है उसे एंटर करके यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। चलिए हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो होने लगेंगी। यदि यहाँ पर कोई भी चीज़ें आपको सही नहीं लग रही है तो आप देख लेंगे और यहाँ पर सिंपली आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। सी केवाईसी नंबर क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपको सी केवाईसी नंबर देखने को मिल जाएगा। आप इसे जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप चलिए सिंपली प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपका सारी प्रोसेस हो गई है और आपकी जो केवाईसी की डिटेल्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। सिंपली अब आपको जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी है जो मैंडेटरी है वो उस पर जो है रेड कलर का स्टार आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपके पहले से फिल हो चुकी हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपका वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो यहाँ पर जो है आप सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे, अनमैरिड है तो, और मैरिड है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ITSS के बारे में पूछा जा रहा है कि आप जो है इसे भरते हैं या फिर नहीं। तो आप जो है सिंपली नो कर लेंगे, यदि यस करना है तो आप यस भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पैन नंबर, नेम एज पैन और आधार नंबर, ये तीन चीज़ें आपको जो है मैंडेटरी नहीं है। यदि आपके पास है या आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, और नहीं भरना चाहते हैं तो आप नहीं भी भर सकते हैं। आप इसे छोड़ भी सकते हैं। फिलहाल हम अभी के लिए यहाँ पर इसे छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो फिजिकली पॉलिसी बॉन्ड चाहते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर यदि आप फिजिकली चाहते हैं तो यस करेंगे। अगर यहाँ पर आप नो करते हैं तो आपका जो पॉलिसी का बॉन्ड है आपको जो है मिलता है वो नहीं मिलेगा, यदि आप यहाँ पर नो करते हैं। तो सिंपली आप यस कर देंगे तो आपको जो है फिजिकली पॉलिसी बॉन्ड मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आप यस करने के बाद आप नीचे पूछा है कि इफ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर जीएसटी के अंतर्गत आप रजिस्टर्ड हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। बिजनेस मैन लोग ही इसके अंतर्गत ज़्यादातर रजिस्टर्ड रहते हैं। तो यहाँ पर आप यस और नो कर सकते हैं अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है, दोनों चीज़ें आपको शो होंगी। अब यहाँ पर यदि कोई भी चीज़ें आपकी जो है सही नहीं है तो आप जो है इसे जो है यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके जो है देख लेंगे, और उसके बाद आप जो है और नीचे आएंगे। उसके बाद अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सिंपली देखिए यहाँ पर आपको रेड स्टार मिल रहा है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर रिस्क कवरेज विद सेविंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर चीज़ें जो है मैंडेटरी आपको नहीं दिखेंगी, तो आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर ऑक्यूपेशन के बारे में, यानी कि यहाँ पर आपका जो कार्य है उसके बारे में पूछा है कि आप क्या कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत से कार्य आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे, और यहाँ पर आप जो भी कार्य करते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम LIC एजेंट है तो हम यहाँ पर LIC एजेंट सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए LIC एजेंट सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद एग्जैक्ट नेचर पूछा जा रहा है कि इसका नेचर क्या है, तो बिजनेस है इसका नेचर, तो आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर भी आप जो है सिलेक्ट करेंगे बिजनेस, और यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा है कि आप जो है कितने पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर आप उसे जो है सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ सर्विस पूछा जा रहा है कि कितने समय की जो है आपकी एजेंसी है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यदि आपकी एजेंसी 5 साल से कम की है तो आपका जो है यहाँ पर LIC एजेंट नहीं लिया जाएगा, यानी कि मतलब इस चीज़ को आपको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपका एनुअल इनकम पूछा है तो आपको यहाँ पर एनुअल इनकम डालनी है, कितनी एनुअल इनकम आपकी है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2022-23 की, 2020 की, 21-22 की पूछी जाए तो वो मैंडेटरी नहीं है, आप उसे छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है कि आर यू एम्प्लॉयड इन द आर्म फोर्स, तो यहाँ पर आप जो है इसे नो करते हुए चलेंगे। चलिए हम यहाँ पर इसे नो कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, और देखिए यहाँ पर प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि यदि आपकी प्रीवियस पॉलिसी है तो सिंपली आपको जो है यहाँ पर पॉलिसी नंबर एंटर करके फैच डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। एक से अधिक है तो यहाँ पर इसे ऐड भी कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर हट जाएंगी। अदर कंपनी की कोई पॉलिसी है तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगी, ये पॉलिसी नहीं है तो। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। यदि आपके माता पिता हैं जीवित तो यहाँ पर लिविंग करेंगे। उनकी एज क्या है आप यहाँ पर एज एंटर करेंगे, और उनके स्टेटस क्या है हेल्थ का, तो यहाँ पर आप गुड सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप जो है 300 नंबर फॉर्म भरते हैं, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें एंटर करनी होती हैं। अब यहाँ पर भी हम जो है गुड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐड मेंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप, तो नए मेंबर ऐड करने के लिए विकल्प आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप जो है एंटर करते जाएंगे, और अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग जो भी आपके कस्टमर की फैमिली हिस्ट्री है उसको यहाँ पर आप एंटर करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट इसे एंटर कर लेते हैं। इसे एंटर करने के बाद आपको जो है अगला स्टेप क्या करना है उसी में भी आपको बताएंगे। अगले स्टेप में सिंपली आपको क्या एंटर करना होता है, आपको जो है अपनी बैंक डिटेल्स एंटर करनी होती है। चलिए यहाँ पर हमारा फैमिली हिस्ट्री हो चुका है। हम नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है। नेफ्ट के लिए बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। नेक्स्ट वाला हमने नो कर रखा है, तो यहाँ पर जो है हमें नेफ्ट की डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमें जो है IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना होगा।
फिर अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। चलिए हम यहाँ पर जो है आईएफएससी कोड एंटर कर देते हैं। उसे एंटर करने के बाद आप देखेंगे क्वेरीज का विकल्प आपके सामने आ जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पर पहले से सारी चीज़ें नो हो रखी होंगी। आपको सिंपली एक एक बार जो है सब पर क्लिक करके सारी चीज़ों को देख लेना है। यहाँ पर जो चीज़ें फिल करनी है उसे हम बताते हुए चलेंगे आपको क्या चीज़ें फिल भी करनी है। यहाँ पर देखिए स्टेटस ऑफ हेल्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हाइट डालनी होगी। जो भी हाइट है वो आप यहाँ पर डाल देंगे और वेट क्या है वो भी आप यहाँ पर जो है डाल देंगे। तो चलिए ये डालने के बाद आप फिर से जो है प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल नीचे वाले पर क्लिक करेंगे। फिर इसे भी आप जो है स्क्रॉल डाउन करके पूरा का पूरा देख लेंगे। फिर सेटलमेंट ऑप्शन वाले को भी देख लेंगे, यहाँ पर भी इसे अच्छे से। उसके बाद हैबिट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे भी पूरा का पूरा हम देख लेंगे। उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर जो है फिर से आपकी पॉलिसी को नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या चीज़ें फिल करनी है चलिए हम उसे भी यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर नो प्रीवियस पॉलिसी जो चीज़ें यहाँ पर एंटर करनी थी हमने कर दी है। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आपको जो है नॉमिनी ऐड करना होता है। तो नॉमिनी का ऑप्शन यहाँ पर देखिए नीचे ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप एक से अधिक भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर ऐड नॉमिनी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड नॉमिनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम एंटर करना है, उसकी एज, रिलेशन क्या है और उसका परसेंटेज आप क्या देना चाहते हैं। नीचे देखिए आपको जो है यहाँ पर उसका एड्रेस, बैंक, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं, आप फिल करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। चलिए हम इसे यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो जैसा कि सिंपली हमने यहाँ पर जो है नॉमिनी ऐड कर दिया है, उसके बाद आपको सेव प्रपोजल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव प्रपोजल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं सिंपली यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। आपको सिंपली ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको राइट साइड में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप राइट साइड में प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट के बारे में कि यदि आप जो है कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस रहने देंगे। यदि नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है नो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अगर पैन नंबर मैंडेटरी मांगा जा रहा है, प्लीज़ इंटर पैन नंबर, तो आपको जो ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पैन नंबर भी यहाँ पर दे देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं और पैन नंबर हमारा मांग रहा है तो यहाँ पर देखिए पैन नंबर पर स्टार आ चुका है तो यहाँ पर हमें पैन नंबर भी देना है। चलिए हम पैन नंबर भी दे देते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पैन नंबर भी एंटर कर दिया, अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आएंगे, फिर से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर यदि आपसे भी मैंडेटरी करके पैन नंबर मांगा जाए तो आप जो है यहाँ पर पैन नंबर एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर फिर से हमें जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर से हमें जो है उसी डॉक्यूमेंट वाले पेज पर जो है रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यदि यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यस रहने देंगे, नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको जो है पॉलिसी करने के लिए दो विकल्प दिए जाएंगे, जैसे कि पेमेंट करने के लिए आप बीओसी के थ्रू करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पर जो भी दोनों में से आप जो भी करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन करने के बाद आपका जो है यहाँ पर पेज ओपन होगा एसीआर का। तो यहाँ पर जो है आपको जो है क्या क्या चीज़ें करनी है, यहाँ पर आपको जो है आप कस्टमर को कितने समय से जानते हैं वो एंटर करेंगे। सिलेक्ट पीरियड यहाँ पर आपको जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। आप मंथ में जानते हैं, साल में जानते हैं, सप्ताह में जानते हैं या फिर डे में जानते हैं। तो यहाँ पर यदि आप सालों में जानते हैं तो आप वो एंटर करेंगे, आप कितने समय से जानते हैं वो एंटर करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू रिलेटेड, यदि आप उससे रिलेटेड हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। और उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है और इनकम के थ्रू जो है क्या इनकम है उनकी, तो वो यहाँ पर आप डालना चाहते हैं तो आप जो है 1 लाख यहाँ पर डाल सकते हैं जो आपने अभी वहाँ पर डाला हुआ था। तो चलिए हम यहाँ पर इसे डाल देते हैं और उसके बाद नीचे आप फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर पूछा रहा है कि व्हाट इज़ द जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आपको गुड सेलेक्ट कर लेना है। फिर से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हाइट और वेट तो यहाँ पर आपने पहले से ही डाल दिया। अब यहाँ पर अदर कोई इन्फॉर्मेशन उनके बारे में आप एंटर करना चाहते हैं मैनुअली तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में आप बॉक्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है ओटीपी एंटर करके। तो एज एजेंट ये ओटीपी आपके मोबाइल फ़ोन पर जाएगी तो आपको सिंपली सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा उस पर जो है ओटीपी सेंड कर दी जाएगी।
जिसे आपको देखकर जो है यहाँ पर एंटर करना होगा इस बॉक्स में, जहाँ पर ओटीपी वाला आपको बॉक्स दिख रहा है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप जो है एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है, और वेरीफाई करने के बाद आपका सारा का सारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। आपका जो कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक है वो आपके कस्टमर के पास सेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे कि अगर आपके कस्टमर के पास जो लिंक नहीं गए, तो यहाँ पर आप देखिए बीच में आपको देख रहा है होम के बगल रीसेंट लिंक के ऑप्शन, तो वहाँ पर भी क्लिक करके आप लिंक को रीसेंड भी कर सकते हैं। और आपके कस्टमर की कहाँ-कहाँ पर जो है ये लिंक सेंड की जाती है, तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर और जो है उनके ईमेल आईडी पर भी ये चीज़ें सेंड कर दी जाती है। यहाँ पर आप डाउनलोड एसीआर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो ये आपका एज एजेंट सारा का सारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपने टर्म राइडर दिया है, तो वो चीज़ें आपको जो है इसमें अटैच भी करवानी होंगी। उनका जो है मेडिकल लगाकर यहाँ पर आपको जो है उसे अटैच करवाना होगा। अब देखिए यहाँ पर पॉलिसी को ट्रैक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको एसएसआईडी यहाँ पर जो है इसे आप कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एफआर के नीचे एक विकल्प आपको मिल रहा है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एंटर एसएसआईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है वो एसएसआईडी मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। आपने कॉपी किया तो पेस्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर आप देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर आपने जो है सारी चीज़ें एसीआर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर अगला स्टेप होना है कस्टमर वेरिफिकेशन, जो कि आपका कस्टमर करेगा। और पेमेंट स्टेटस भी आपको नहीं दिख रहा, तो पेमेंट भी आपके कस्टमर ही करेगा। ये पेमेंट और कस्टमर वेरिफिकेशन आपके कस्टमर के द्वारा होता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर बीओसी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। यदि एमएचआर जरूरी है तो आपका एमएचआर जो है आपके डेवलपमेंट ऑफिसर या सिलाई जो भी होते हैं वो करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके जो है ब्रांच के थ्रू ही होनी है, यानी कि यहाँ पर अब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका जो भी यहाँ पर भूमिका थी वो आप यहाँ पर कर चुके हैं। एमएचआर यहाँ पर अगर मांगा जा रहा है तो आप जो है देखिए यहाँ पर एमएचआर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं एमएचआर किन के थ्रू होगा, उनका एजेंसी कोड भी आपको आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो है पॉलिसी को ट्रैक करके भी देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आनंद के थ्रू मनी बैक पॉलिसी को भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हैं। यदि अभी भी आपका कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपका जो है यहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आपसे छोटा सा एक आग्रह है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी ऑल पर हिट कर लें, जिससे कि एलआईसी से संबंधित कोई भी न्यूज़ होती है, कोई भी छोटा बड़ा अपडेट होता है, कोई भी पॉलिसी होती है, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।